नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, मनुष्य आदिकाल से ही सौंदर्य का पुजारी रहा है। वह हमेशा सुंदर चीजों के प्रति आकर्षित होता है तथा उसे पाने की कोशिश करता है। मनुष्य में सौंदर्य बोध बचपन से ही जन्म ले लेता है। वह सुंदर तितली या रंग बिरंगे पतंगों के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो बच्चों, हर सुंदर चीज की अपनी एक विशेषता होती है। कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से सुंदर होती हैं, तो कुछ को हम सजाकर सुंदर बनाते हैं। आज हम इसी सजावट एवं सुंदरता से संबंधित पाठ पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का विषय है अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियां स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण या गहने का प्रयोग करती हैं, वैसे ही कविताओं को सजाने के लिए भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार की परिभाषा। अलंकार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया है। इनमें आचार्य भामह, दंडी और रुद्रट आदि का नाम विशेष रूप से आता है। अलंकार की परिभाषा के रूप में अलंकरोति इति अलंकारः अति प्रसिद्ध है, अर्थात जो किसी चीज को सजाता है या सुंदर बनाता है वही अलंकार है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार में किसी खास शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। यदि हम उस शब्द को हटाकर उसके पर्यायवाची का प्रयोग करें तो उसका सारा काव्य सौंदर्य ही समाप्त हो जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस पंक्ति में च वर्ण की बार बार आवृत्ति कर सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 3 भेद बताए जाते हैं। अनुप्रास अलंकार। कविता की जिस पंक्ति में किसी खास वर्ण या अक्षर का बार बार प्रयोग हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस काव्यांश की प्रथम पंक्ति में प वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है तथा द्वितीय पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पै बनमाल बिराजती है। इस काव्यांश की प्रथम पंक्ति में क तथा दूसरी पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाए, इक खाए बौराए जग इक पाए बौराए। इस दोहे में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। एक कनक शब्द का अर्थ सोना है और दूसरे का धतूरा। इस दोहे का अर्थ है कि सोना और धतूरा दोनों में आम मादक पदार्थों से 100 गुना अधिक मादकता या नशा होता है। सोने को पाकर लोग खुशी और अहंकार में पागल हो जाते हैं और धतूरे को खाकर लोग नशे से पागल हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द का भी 2 बार प्रयोग किया गया है। एक मनका का अर्थ है मन और दूसरे मनका का अर्थ है माला। इस दोहे में कहा गया है कि माला फेरते हुए वर्षों बीत गए पर हमारे मन का फेर नहीं गया। मन अभी भी संसार के व्यर्थ की बातों में भटकता रहता है। अतः हमें कर का मन का यानी हाथ की माला छोड़कर मन की माला फेरनी चाहिए। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस दोहे में सुबरन शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं: सुंदर शब्द, सुंदर रूप और सोना। एक कवि हमेशा सुंदर शब्द की तलाश में रहता है। व्यभिचारी या अय्याश आदमी हमेशा सुंदर रूप के पीछे भागता है और चोर सोने के पीछे। तो यह था शब्दालंकारों का अध्ययन। अर्थालंकारों के बारे में जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।